सो स्टूडेंट्स क्लास 8 ये वीडियो पॉलीगॉन का थर्ड वीडियो मैं डाल रही हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलीगॉन के बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखा था। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है किसी भी पॉलीगॉन के लिए। नंबर ऑफ साइड्स कितना भी हो, टोटल एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। दूसरी बात, इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180, वेयर n क्या था? n था नंबर ऑफ साइड्स। नाउ अब ये तो पता चल गया। ईच सपोज एक वर्ड हम लोगों ने देखा था, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता था? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते थे और सारे एंगल्स इक्वल होते थे। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि अगर टोटल एंगल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है और ये बता रहा है कि ये मेरा जो पॉलीगॉन है रेगुलर पॉलीगॉन है, और पूछ देगा कि एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इन दैट केस रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? भाई टोटल एंगल तो 360 होता है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, जितने साइड्स है उससे डिवाइड कर देंगे, एक एंगल पता चल जाएगा। उसी तरह से रेगुलर पॉलीगॉन में ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो इंटीरियर एंगल टोटल कितना होता है वो तो हम लोग निकाल चुके हैं n-2 इंटू 180 के फॉर्मूला से, है ना। और इसको अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि एक एंगल का वैल्यू कितना होगा। और भी कुछ तरह के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं पॉलीगॉन में, वो अब हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन whose interior angles is 45 degree? So question is it possible, क्या ये पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with each angle equals to each interior angle equals to 45 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं। तो इंटीरियर एंगल हम लोगों को दे रखा है। अगर एक इंटीरियर एंगल, सपोज कोई एक पॉलीगॉन है, मुझे नहीं पता कि उसके कितने साइड है, ठीक है, तो एक साइड का मैं डायग्राम बना रही हूँ और इसका ये एंगल इंटीरियर 45 देकर रखा है, तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 45 डिग्री करके, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ये पता चल गया 135 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि ये फिगर क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू 360 बाई n। सो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? हम लोग का फॉर्मूला क्या? 360 बाई n, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकाला हम लोगों ने? 135। सो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 360 बाई 135 इक्वल्स टू n। और n क्या आ रहा है ये देखो, आप डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, डिवाइड करके मिलेगा n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, है ना। रफ में डिवाइड करते हैं 360 को 135 से, 2 टाइम्स में 270, तो 0 यहाँ बचा 9, सो ये हो रहा है 2 होल 90 बाई 135। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक ऐसा पॉलीगॉन हो जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में हो, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ये it is not possible to have a regular polygon with each interior angle equals to 45 degree। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कैन बी, फिगर आपको मिल सकता है, सपोज दिस इज द फिगर, ये साइड है x, ये है y एक्सटेंडेड साइड, दिस इज एंगल b है c, ये है 60 डिग्री, दिस वन इज 50 डिग्री, ये है हमारा x, ये है x, ये x है, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, है ना। ये दे रखा है 50 डिग्री। तो आप इस तरह के सम को कैसे बनाओगे?
ए बी सी डी एंड ई। तो आप देखो कि चूंकि आपको क्या मिल रखा है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स कि एंगल डी सी वाई और डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जिसमें से डी सी वाई क्या है, ये क्या है, दिस इज 50 डिग्री। as एंगल डी सी बी 180 डिग्री। तो एंगल डी सी बी क्या आ गया, ये जाकर उधर क्या करेगा, माइनस होएगा। सो इट्स 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। तो ये एंगल हम लोगों को पता चल गया। सिमिलरली एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। ये पूरा एंगल 180 है, इसमें से ये 60 माइनस किया तो ये क्या मिला, 120 डिग्री। आई बात समझ में। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री ना। अब क्या, यहाँ तक तो सोल्यूशन हो गया। अब ये एक क्या है, पॉलीगॉन विद साइड्स कितने इसके, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n कितना दे रखा है, 5। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे मेरा n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5 हैं। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स तो हमको पता चल गया, 540 डिग्री है। अब जब सारे एंगल्स का सम 540 है, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। ए क्या है, एक्स है, बी क्या है 120, अभी हम लोगों ने निकाला था इंटीरियर वाला बी, है ना, 120 डिग्री, प्लस इंटीरियर सी इज 130 डिग्री, प्लस इंटीरियर डी इज एक्स एंड ई इज 50 डिग्री। सभी का सम 540। चलिए ऐड करते हैं, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 50 120 and 130, so it's 250 and 50 is 300, 540 degree. So 2x is equals to 540 plus 300, सॉरी ये प्लस 300 माइनस हो जाएगा, so 2x equals to 240 डिग्री एंड x का वैल्यू निकल गया 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 120 डिग्री। आई बात समझ में। दिस इज द सॉल्यूशन, किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है, टोटल इंटीरियर एंगल निकालेंगे। अगर इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉलीगॉन रेगुलर नहीं था, जब पॉलीगॉन रेगुलर होता तो n से डिवाइड करके हम लोग ईच एंगल निकाल सकते थे। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन नहीं था तो हम लोगों ने इंडिविजुअली अलग अलग सारे एंगल्स को निकाल लिया, देन आफ्टर उन सबको हम ऐड करके टोटल एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है उससे हमने माइनस किया एंड वी फाउंड, है ना। ठीक, तो समझ में आई बात किस तरह से ये सॉल्यूशन होता है।